गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स फ्रॉम द प्रेस। सबको सबसे पहले मैं एडवांस में त्रिंग के अवसर में क्रिसमस इन एडवांस एंड न्यू ईयर के एडवांस में सब पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी को मैं अपने तरफ से विश करना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और हम सबका आशा है कि आने वाला साल हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम सब के लिए और त्रिपुरा राज्य के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए और हमारे कंट्री के लिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं शुरुआत में सबको अपने पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे लीडर्स के तरफ से विश करना चाहता हूँ फॉर वेरी हैप्पी 2026, मेरी क्रिसमस इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज कल त्रिंग है तो इन एडवांस त्रिंग के लिए भी मैं आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। ये शायद हमारा साल का लास्ट अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए मैं आप लोगों से 2 या 3 चीज़ बोलना चाहता था। फर्स्ट, जो लैंग्वेज का इशू है उसमें हमारा पार्टी का व्यू एकदम क्लियर है कि जो सेंटिमेंट हमारे कम्युनिटी का है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड कॉकबोरॉक शुड बी इन द स्क्रिप्ट ऑफ आवर ओन लाइकिंग विच इज रोमन स्क्रिप्ट। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ये हमारा पोजीशन पहले से था, है और रहेगा। और इस इशू में हम अपना व्यू बदलने वाले नहीं हैं, ये बात मैं क्लियरली सबको बोलना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी विचार करना चाहिए कि जब तक, जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंडिजिनस स्क्रिप्ट डेवलप करो, इट्स अ सजेशन फ्रॉम हिम, ही इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आई हैव पर्सनल रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन जब तक अपना स्क्रिप्ट डेवलप नहीं होगा, हम कौन से भाषा में परीक्षा लिखेंगे? क्योंकि हम लोग बंगाली में परीक्षा लिखना नहीं चाहते हैं और हमको रोमन स्क्रिप्ट में अपना परीक्षा लिखना है। तो जब तक ये कोई सुझाव भी देगा तब तक इंटरिमली हम कौन से लैंग्वेज में अपना परीक्षा दें? सो आई हैव वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट फॉर अस द ओनली सोल्यूशन इज रोमन स्क्रिप्ट, एंड रोमन स्क्रिप्ट शुड बी द ओनली चॉइस फॉर कॉकबोरॉक एंड काउब्रू। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी बैकिंग डाउन फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। सेकेंड चीज़ है जो पूरे देश को असर करता है, विच इज़ ऑन द कंडीशन ऑफ what is happening in बांग्लादेश। आप लोग सब जानते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को, स्पेशली जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, जो हिंदू बंगालीज हैं, बेरहमी से इनको मारा जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है। उनके बांग्लादेश के प्रोमिनेंट लीडर्स एम्बेसीज के सामने जाकर इंडियन एम्बेसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के लिए दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट वी विल ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स। और मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे कोई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को आप वापस बांग्लादेश के हवाले कर दीजिए। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग देशभक्ति का नारा गाते हैं वो चुप है और तिपरा मोथा एक आंचलिक पार्टी जिसको हमेशा गुंडा बोला जाता है बाय मेनी लीडर्स, यही पार्टी जिसको बहुत लोग गुंडा बोलते हैं, वही हमारे माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटीज़, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के बारे में बांग्लादेश में बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आईपीएल में बांग्लादेश का क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख, बांग्लादेश का नागरिक को 9 करोड़ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, लाइक अपना मणिशंकर, मुरा सिंह और भी हैं, उनको एक मौका भी नहीं मिलता है अपना राज्य का नाम को रोशन करने के लिए। अगर कोई कहेगा कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, तो ये शुरुआत पाकिस्तान को बैन करके इंडिया ने ही किया था। आज जब पाकिस्तान कुछ करता है तो इंडिया उनके खिलाड़ियों को बैन करता है।
पाकिस्तान तो डायरेक्टली कभी इंडिया को अटैक नहीं किया था। यहाँ भी तो बांग्लादेश के लीडर्स हिंदुस्तान को तोड़ने की ओपनली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो चुपचाप करता था, ये तो ओपनली कर रहे हैं। तभी भी हम बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जगह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और हिंदुस्तान में अपने माइनॉरिटीज़ को हम लोग बोलते हैं देशद्रोही। तो ये डबल टॉक नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि एज वी अप्रोच 2026 हमारा जो रास्ता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, वहाँ के इंडिजिनस लोगों को, वहाँ के लोगों को ओवरऑल को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को एक कड़ा स्टांस लेना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। सेकंड, हमारा भाषा, हमारा संवैधानिक अधिकार को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लीडर्स ने कहा है कि वो उग्रपंथी को, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, उनको पनाह देने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। जब हमारे लोगों को अपने भाषा में हमारा भूमि का रक्षा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिया जाता है, तो हम डायरेक्टली ISI बांग्लादेश, जो आजकल ब्रैकेट में मैं बांग्लादेश को मिनी पाकिस्तान बोलूंगा, ये लोगों के हाथ में हम अपना यूथ को, गुमराह यूथ को जो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको मौका दे रहे हैं उनके पास जाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं थ्रू द मीडिया दैट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should come out with a clear policy regarding Northeast and to protect the future generation of our people. Once again, thank you very much. आप लोग यहाँ में आए हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले थोड़े दिन से हमारा रैलीज भी चल रहा है, हमने मोबिलाइज भी किया। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द पीपल जो रास्ते में आए, होमचांग रैली किया, जो पॉलिटिक्स में नहीं है, who have no interest in politics, who are non-political, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। आई वॉन्ट टू, भाषा के लाइन में, और आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक द पीपल फ्रॉम द जनरल बंगाली कम्युनिटी, जिसने आकर कहा है, जब हमने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हमने प्रोटेस्ट किया, तो सबने कहा कि ठीक बोला आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा डेवलप हो, लेकिन त्रिपुरा तभी डेवलप होगा जब हर कम्युनिटी को सम्मान मिले। हम अपना अधिकार, अपना सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते। अगेन मैं और एक बात देखना चाहता हूं कि वी आर नॉट अगेंस्ट द बंगाली लैंग्वेज, बट वी वांट तिप्रासा पीपल टू डिसाइड ऑन द स्क्रिप्ट दैट दे वांट टू स्पीक ऑन टू अपीयर इन एग्जाम्स। प्लीज इसको वर्सेस मत कीजिए, ये बात समझिए कि हमारा दिल का आस्था है। मैं इतिहास में जाकर एक बात बोलना चाहता हूं, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में उर्दू भाषा का इंप्लीमेंट जबरदस्ती करने का कोशिश किया, तब भाषा आंदोलन हुआ और बांग्लादेश टूटकर एक नया देश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना भाषा उर्दू उन्होंने किया था कि बांग्लादेश के ऊपर इंपोज करें। आज जब हम अपना भाषा को चाहते हैं तो कोई हमें इंपोज करने की चीज तो हमें भी पसंद नहीं है, ये हमारा डिसीजन है। तो हमारे भविष्य के संग प्लीज खिलवाड़ ना करें, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सर, दूसरा भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं आप, तो जो हम मिलते नहीं पाते, इसलिए सवाल ये है कि आए दिन देखा जाता है, आपने भी देखा होगा, ये जो चोरीलाम में या बिसामगंज में, हर कई जगहों में, मंदाई में, हर कई जगहों में ये जो क्लैश हो रहा है आप लोगों के बीच में, बीजेपी आप भी उसके समर्थन में हो, समर्थन में रहते हुए भी ये क्लैशेस हो रहा है। आप बोलते हो, बार बार कहते भी हो सोशल मीडिया में, ये सब बंद करिए, ये अच्छा ठीक बात नहीं, फिर भी ये सब होता है। मुख्यमंत्री जाके भी आप लोगों को त्रिपुरा मोर्चा की जो कर्मी है, या ऐसे ही नाम ना कह के, सब लोग तो जानते हैं आजकल भाषण किसको बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहा है, ये सब जो बोला जाता है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं मुख्यमंत्री से रेगुलर कांटेक्ट में हूँ। मैं भी वायलेंस के खिलाफ हूँ और मुख्यमंत्री भी वायलेंस के खिलाफ है, लेकिन रिस्पेक्टफुली हमारे कोई लीडर ने नहीं कहा है कि तिपरा मोथा को मुर्गी जैसा फाड़ के फेंक दे। वो मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं के मंत्री ने कहा है। ये भाषा अच्छा भाषा है। कोई मंत्री एक त्रिपुरा के नागरिक को, अपने अलायंस पार्टनर को छोड़िए, अपोजिंग पार्टी को भी ऐसा नहीं बोला जाता कि मैं मुर्गी जैसा आपको खत्म करूंगा। ये गुंडा का भाषा नहीं था। तो ताली दो हाथ से बजता है।
मैंने और उनके बहुत बड़े लीडर का स्टेटमेंट सुना जो जनजाति मोर्चा से, कि जनवरी के बाद तिपरा मोर्चा खत्म हो जाएगा। आप अपने ही अलायंस पार्टनर के बारे ऐसा बोलते हो तो रिएक्शन दूसरी तरफ से निकलेगा। और एक लीडर ने कहा है कि हमने उपकार किया, उसके बाद तिपरासा अकॉर्ड किया, उपकार किया। उपकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया कि तिपरासा का जमीन में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। इसको उपकार नहीं बोलते, इसको स्वीकार बोलते हैं। तो जब अहंकार से कोई लोग स्टेटमेंट देंगे तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है। अभी भी मैं नहीं चाहता हूं कि असली इशू से हम डाइवर्ट हो। वायलेंस से असली इशू डाइवर्ट होता है। असली इशू क्या है? आज भी भूमि का अधिकार हमारे पास नहीं है। आज भी हमको कॉकबोरॉक बांग्ला लैंग्वेज में परीक्षा देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमको अपना अधिकार चाहिए। आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। यही जो लीडर्स ने मुर्गी साहब बोला कि हमको मारेंगे, वो करेंगे, उनका खुद का इलेक्शन के घोषणा पत्र में लिखा गया था 125th अमेंडमेंट, डायरेक्ट फंडिंग, अपग्रेडेशन ऑफ TTADC, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैंने नहीं बोला, उनके घोषणा पत्र में। 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से ये लोग पावर में हैं। ये लोग उस इशू में बात नहीं करते हैं। ये लोग एक दूसरे को खत्म करने के बारे में बात करते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, I would like to request the BJP to control these people from making statements which incite tension. मैं CPM के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि CPM भी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी, उनके लीडर के खिलाफ व्यक्तिगत तौर में कभी भी कुछ नहीं बोला है, क्योंकि इट्स अ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार है अपना बात रखना, लेकिन गाली देना, गलौज देना, जो कॉन्वर्सेशन है इसको नीचे गिराना, इतना हिम्मत है इनके पास कि तिपरा मोथा को आप जला दोगे, ये करोगे। तो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जाकर अपना हिम्मत दिखाओ। वो तो क्षमता नहीं है, उसके लिए तो आपके पास क्षमता नहीं है। वो तो मैंने किया, लेकिन अपने ही घर में आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु तिपरासा है या आपका शत्रु वो जमायती इस्लामी बांग्लादेश का है जो हमारे खिलाफ रोज जहर फैल रहा है? आप लोग हमेशा, कुछ लोग हैं जो हमेशा 1980 राइट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत गलत हुआ, 1980 में दंगा हुआ, मैं स्वीकार करता हूं, दोनों तरफ से गलती हुआ। लेकिन आप कभी भी ये बात नहीं करते हो 1950 में क्या हुआ था, खुलना में क्या हुआ था, कुमिल्ला में क्या हुआ था, ब्राह्मण बारिया में। वो दंगा को आप भूल गए जिसने आपको सच में मारा, आपको घर से बेघर किया। उसके बारे हम लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन आप ट्राइबल को उग्रपंथी बोलते हो, ट्राइबल को नीचे दिखाते हो। तो आपका असली शत्रु कौन है? वो बांग्लादेश में बैठकर जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसने सच में हमारा घर जलाया, हमारे लोगों को मारा, निकाल दिया। आज भी आपने देखा पेड़ में लटका कर जला दिया गया। क्यों? उसका क्या गुनाह था कि वो हिंदू था? लेकिन उसके बारे आप नहीं बोलोगे। आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमान को मारोगे, लेकिन जो असली जमायती इस्लामी बांग्लादेश से जहर फैल रहा है उसके खिलाफ तो हिम्मत नहीं है। उनको तो हम 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो असली इशू में हम लोग अगर ध्यान दें तो सच बात मैं बोलूंगा, उनके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। और अगर उनको लगता है कि तिपरा मोथा को कमजोर करके वो पावर में आएंगे तो ये गलत फहमी है। ये बात आएगा तो पैसा मिलेगा, पैसा नहीं खर्च करके घर में रखेंगे और इंडस्ट्री चलेगा। इसके लिए ये लोग ये सवाल का वो लोग बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें इतना ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस समय बॉर्डर के 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक दुश्मन है जो आपको भी पसंद नहीं करता है, हमें भी पसंद नहीं करता है। और हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और वो लोग देखकर हमारे ऊपर हंस रहे हैं। बस सर, एडीसी का जो चुनाव है, सर एडीसी का जो अलग-अलग चुनाव है, या आप लोग अकेले लड़ेंगे या बीजेपी के साथ? सीएम ने तो कह दिया है कि वो 28 सीट में लड़ेंगे। अगर वो 28 सीट में लड़ेंगे
तो हम अब उसने ये बात कह दिया है तो उसके बाद मुझे और क्या बोलना है? मैंने तो नहीं कहा, लेकिन सीएम ने खुद उस दिन बोल दिया कि बीजेपी 28 सीट जीतेगा, मतलब कि हमें एक सीट भी नहीं मिलेगा तो हमें अलग से लड़ना पड़ेगा, और हम अलग से लड़ेंगे, और अलग से लड़ेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा कि बीजेपी को 28 सीट मिलेगा या 2 सीट मिलेगा। वो जनता डिसाइड करेगी कि कितना सीट मिलेगा। लेकिन मैं अपने तिपरासा के ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तिपरासा हमें नहीं छोड़ने वाला है। तो सर ऐसी जो बयानबाजी हो रही है आने वाली, मैंने बयानबाजी नहीं दी भाई। आपकी बात नहीं, ये जो बयानबाजी चल रहा है, क्या आपको लगता है क्या आपकी पार्टी इस पार्टी के साथ रहेंगी या अलग? वो हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है। हमें आश्वासन दिया गया था कि तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट होगा, उसी के लिए हम अलायंस में आए हैं। लेकिन अगर तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हमें भी सरकार में बैठकर अपने लोगों को मौका नहीं देना है। तो मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो मुझे कुछ और कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कहती है, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है तिपरासा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टेट में भी बहुत लोग तिपरा जो बीजेपी से है वो हमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन 1-2 लीडर्स हैं जिनको लगता है कि अगर तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट हुआ तो जनजाति उठ जाएगा, और जनजाति उठेगा तो उनको, वो चाहते नहीं कि तिपरासा उठे, इसी के लिए तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये उनका दुकान है, वो दुकान को चलाना चाहते हैं। मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, मेरा दुकान नहीं है, उनका दुकान है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जो बात अमित शाह ने सबके सामने बोला था, जो ए.के. मिश्रा ने सबसे पहले कहा था, अगर वो बात इम्प्लीमेंट होता है तो वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो हमको भी सोचना पड़ेगा। सर लास्ट एक सवाल, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, मनरेगा, जो रेगा में जो लोग काम करते हैं, रेगा का नाम जो है वो चेंज हो चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देश भर में तो आंदोलन चल रहा है। नहीं, देखिए, गांधी का आदर हम सब करते हैं और गांधी का नाम को हम कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये जो रेगा का जो नाम बदला गया है, मुझे लगता है कि इसमें क्या उनका इंटेंशन है वो खुद ही बता सकते। मैंने उसमें इतना गहराई से, क्योंकि आई बीन बिजी विथ आर कॉकबॉरोक काउब्रू आंदोलन, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये सब में हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये सब में डिबेट ना होकर हमको डिबेट करना चाहिए कि आने वाले दिन में हम अपने पड़ोसी के संग क्या करेंगे, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। आज जब सब जीडीपी के बारे में बात करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहे। जो गरीब था, यहाँ में आप लोग सब जर्नलिस्ट हैं, पिछले 7-8 साल में आप लोग अमीर हुए हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि आप हिंदुस्तान उठ रहा है। आप सच में उठे हैं कि नहीं उठे हैं? तो हम लोग इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ होता है देश का, नागरिक का, उसके बारे में ज़्यादा बात करें। हम लोग वंदे मातरम के बारे में बात करें, वंदे मातरम तो हम सब मानते हैं, हम लोग वंदे मातरम को सब सम्मान करते हैं, जनगणमन को सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें डिबेट हो रहा है। लेकिन इकोनॉमी के ऊपर भी डिबेट होना चाहिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है, और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है ये, जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब तिपरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना चाहिए। आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूँ कि अगर, यहाँ मैं मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर तिपरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, ये हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज़ को मारा जाता है, मंदिर
को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहां में इनको वीआईपी जैसा रख रहे हैं। तो वो हमारे एम्बेसी के अंदर घुसकर हमारे एम्बेसी को बंद करना चाहते हैं। इंडिया को, बांग्लादेश से किसी को भी इंडिया में आने के लिए मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए, इनका वीज़ा बंद करना चाहिए। इनको आज ये ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, हमारा अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हैं, यहाँ में एजुकेशन के लिए आते हैं, यहाँ में पूरा इंडिया का फैसिलिटीज़ लेते हैं, और हमको क्या मिलता है वहाँ में, हमको गाली सुनना पड़ता है। बोलता है कि एक मैंने स्टेटमेंट देखा कि आप लोग गौमूत्र पीते हो, अब गाय का मांस को खिलाएंगे। ये कोई भाषा है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी स्ट्रांग पोजीशन नहीं ले रही, मुझे मालूम नहीं क्यों। मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि शेख हसीना को आप प्लीज़ हैंड ओवर कर दीजिए बांग्लादेश में, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दलाई लामा को भी चाइना को दे दे? क्या हमारे थिंकिंग में है? हम जो हमारा दोस्त है उनको हम हैंड ओवर कर दे कि वो उनको कल मार दे? और यहां में आप देखिए, जो उस दिन रविंद्र भवन के सामने स्टेटमेंट आया, गुंडा कॉकबोरक को आप क्यों अंग्रेजी लैंग्वेज में आप डेवलप करना चाहते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट 125 विद्या ज्योति स्कूल्स खोल रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अगर आपको इंग्लिश से इतना प्रॉब्लम है तो आप प्लीज एक ऑर्डर पास कर दीजिए कि मंत्री और एमएलए का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेगा। आज इंडिया का पावर पूरा विश्व में, हम चाइना से आगे क्यों हैं? क्योंकि जब कोई अमेरिका जाता है, जब कोई यूरोप जाता है, जब कोई यूके जाता है, तो पहले से वी हैव इंग्लिश नॉलेज। दैट्स वाई कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, वी आर कोडिंग में, वी आर ऑलरेडी अहेड। डॉक्टर्स, बिकॉज वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश नॉलेज। तो अगर आपको अंग्रेजी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो सिर्फ तिपरासा एरियाज में क्यों आप इंग्लिश को डेवलप नहीं होना चाहते हैं? Am I right? Yes. हाँ, why only do you want it to be developed in other areas but not in तिपरासा areas? तो ये थिंकिंग गलत है। अच्छा, कैसे लगेगा अगर मैं कल बोल दूं कि आप अपना स्क्रिप्ट इस लैंग्वेज में लिखिए, तेलुगु में लिखिए या तमिल में लिखिए? पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आपका इंटरनल बात है। कैसे लगेगा अगर मैं कुछ सुझाव दूं? तो वैसे मुझे भी पसंद नहीं लगता है, हमें भी पसंद नहीं लगता है कि आप हमारे इंटरनल बात में आप हमें कोई टिप्पणी दे। आपने दिया है, हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये बात में आपका हमको सलाह नहीं चाहिए, हम खुद अपना रास्ता चुनेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ, वन लास्ट थिंग यू आप बोलिए। আমরা গত 3 বছর আগে আমরা অগ্রগের রোমান স্ক্রিপ্ট KG1, KG2, ক্লাস 1, ক্লাস 2 পর্যন্ত আমরা এই 2025 পর্যন্ত আমরা 1633টা এডিসি বিদ্যালয়ে ইনক্লুডিং খুম্পুই একাডেমিতে আমরা পড়াশোনা করাচ্ছি। আগামী 2026 থেকে ক্লাস 3 থেকে আবার শুরু হবে এবং 4, 5 এইভাবে আমরা এডিসি এলাকায় রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক ভাষাকে আমরা প্রমোট করব আর আরো বেশি করবে। এবং শুধু তাই নয়, এটা তো শুধু ককবরক এবং ককবরক, যারা ইন্ডিজিনাসের মধ্যে যারা আদার্স ইন্ডিজিনাস, মগ, চাকমা, মলসম, কাইপেং, মিজো, লুসাই, গারো, চাকমা সমস্ত ভাষাকে আমরা প্রমোট করব। এবং আপাতত আমরা এই কী বলে একটা নতুন এখন বই ছাপানোর জন্য আমরা নর্থ ইস্ট থেকে কিছু আমরা টাকা পেয়েছি, আমরা সাহায্য চেয়েছি, আমরা পেয়েছি। আমাদের এদেশের ইসি মিটিংয়ে আমাদের মাননীয় বিভাগরা ওনার নির্দেশে আমরা সব কিছু আমরা করতে পেরেছি এবং আমরা আগামী দিনে আরও সুন্দরভাবে, আপনারা দেখুন, আমরা সুন্দরভাবে এইভাবে আমরা চালিয়ে যাব। मैं आई वॉन्ट टू पुट दिस वेरी क्लियर, अगर स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता है वो हम देखेंगे, लेकिन एडीसी
2026 से कॉकबोरोक, काउब्रू एंड बियॉन्ड दैट हम लोग मीजो लैंग्वेज है, चाकमा है, मॉग है, चाकमा का तो इंडिजिनस स्क्रिप्ट है, जो भी लैंग्वेज है उनके कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग किताब प्रिंट करेंगे और हम लोग पब्लिश करेंगे। जहाँ तक हमारा क्षमता हम करेंगे। हम वेट नहीं करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट को का पॉलिसी को पास होने के लिए। हम जहाँ तक हमारा वो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम पब्लिश करेंगे, प्रिंट करेंगे रोमन स्क्रिप्ट में। कोई हमें बता नहीं सकता है क्या राइट है क्या गलत है। पहले भी 3 कमीशन बना है और ये तीनों कमीशन का रिकमेंडेशन था कि कॉकबोरोक, काउब्रू हमारा जो इंडिजिनस लैंग्वेज है उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए एंड वी विल गो अहेड विद दैट। हमको किसी से सलाह नहीं चाहिए। बेलाई में। थैंक यू।